आज उसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। इसीलिए हमें जरूरत है कि हम इन्फ्लामेशन पर बात करें। ये एक ऐसी परेशानी है, वक्त रहते हुए अगर आपने नहीं सुलझाई तो ये परेशानी आपकी मौत का कारण तक बन सकती है। पहले हमें लगता है कि सूजन से आखिर होगा ही क्या, कुछ टाइम बाद तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके शरीर में सूजन क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, इसके कारण को समझना जरूरी है, जांच करवानी जरूरी है। और कैसे सूजन को कम किया जाए ये भी जानना जरूरी है। आज के सेशन से ये पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। सो आई होप आप सभी सेशन के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। पेन कॉपी आपने पास रखी होगी अपने, ताकि आप नोट डाउन भी कर सके आज की जानकारी को। देखिए, इन्फ्लामेशन, जब हम सूजन की बात करते हैं तो अक्सर हम सूजन को कैसे पता करते हैं कि किसी जगह पे सूजन आई है। उस एरिया में हमें लगता है कि वहां पर थोड़ा सा स्वेल हो गया एरिया, यानी थोड़ा सा फूल गया है एरिया। वहां पर हमें रेडनेस दिखाई देती है, लाल जैसा हो जाता है वो एरिया जहां पर सूजन आने लग जाती है। साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जहां पर भी स्वेलिंग आती है वहां पर हीट भी निकलती है, यानी गर्म हो जाता है वो एरिया। ये सभी साइन होते हैं इन्फ्लामेशन के। अगर आपको ये सभी चीजें किसी एक जगह पे दिखाई दे रही है तो यानी मान लीजिए कि वहां पर सूजन हो रही है। अब सूजन तो हर किसी ने देखी होगी अपने लाइफ टाइम में, कभी ना कभी चोट हमें लगती ही लगती है। और इस चोट की वजह से हमने आसपास सूजन तब भी देखी है। अब हमें ये समझना होगा कि मैम ये सूजन हो क्यों रही है। कभी चोट लगती है और आसपास हमारे जहां पर चोट, जैसे घुटने में चोट लगी और हम देखते हैं कि घुटना स्वेल हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मैम, क्यों सूजन आती है बॉडी के अंदर? इसकी पूरी प्रक्रिया आपको समझाना चाहूंगी। देखिए, आपकी बॉडी में ये इन्फ्लामेशन आने का बहुत बड़ा कारण होती है आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स आते हैं, वायरस आता है, बैक्टीरिया आते हैं, कोई भी माइक्रोब आता है जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है, तो आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करने लग जाती है। और यही रोग प्रतिरोधक क्षमता जब काम करती है तो आपकी बॉडी के अंदर ये जो सभी प्रकार के टॉक्सिन्स हैं इनको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। लेकिन जब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता काम कर रही होती है तो उस वक्त आपकी बॉडी में ये जो इन्फ्लामेशन है वो भी साथ में होती है। अब कैसे होती है? देखिए, इसके पीछे का कारण होता है कुछ केमिकल जो रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में उस वक्त जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करती है, और इनको हम साइटोकाइंस कहते हैं। साइटोकाइंस की वजह से आपकी बॉडी में सूजन आती है, और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि लंबे टाइम तक अगर आपकी बॉडी में साइटोकाइंस बनते रहेंगे तो ये दीर्घकालिक सूजन को जन्म दे देगी। अब हमने यहाँ पर अभी तक जितनी भी बात की है, आप सभी को ये लग रहा होगा कि मैम जब चोट लगती है तब भी सूजन हो जाती है, और जब चोट ठीक हो जाती है तो सूजन अपने आप गायब हो जाती है। यानी सूजन, हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर को हील कर रही है, हमारे शरीर को सही करने में हमारी मदद कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तो अच्छी बात है ना कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता काम कर रही है, तभी हमें पता चलता है जब सूजन हो रही है। तो मैम ये तो सूचकांक की तरह काम कर रहा है। डेफिनेटली कर रहा है, सूजन अच्छी भी होती है। लेकिन ये सूजन तब तक ही अच्छी होती है जब ये कम वक्त तक के लिए आपकी बॉडी में रहती है। जब ये कम वक्त के लिए रहती है तो ये दर्शाती है कि आपका शरीर आपको हील करने में आपकी मदद कर रहा है। लेकिन जब ये सूजन लंबे टाइम तक हो जाती है तब ये बहुत खतरनाक बन जाती है, और इसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और इसीलिए ये बात को हमेशा कहा जाता है कि सूजन को कभी भी दीर्घकालिक ना होने दें। सिर्फ दीर्घकालिक होने से ही सूजन बहुत खतरनाक नहीं बनती है। आपको एक और फैक्टर बताना चाहूंगी जिसके लिए कहीं ना कहीं हम सभी ये लॉजिक के हिसाब से ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली मैम ये बात सही है। और वो लॉजिक है कि देखिए, बाहर की सूजन तो हमें दिखाई देती है, आपके हाथ में चोट लगेगी, आपके हाथ में सूजन आ जाएगी, आपको ये बात दिखाई देगी। लेकिन अगर आपके हार्ट में सूजन होगी, आपके लिवर में सूजन होगी, क्या आपको पता चल पाएगा? जब तक आपकी बॉडी लक्षण नहीं देगी तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपकी बॉडी में सूजन हो रही है। अंदरूनी सूजन डेंजरस होती है क्योंकि इसके बारे में आपको नहीं पता चलता है, और इसीलिए आपको बताना चाहूंगी कि आपकी सूजन कब खतरनाक बन जाती है, कब डेंजरस बन जाती है, जब वो सूजन दीर्घकालिक होती है, यानी लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में रहती है। और दूसरा कारण है कि ये सूजन खतरनाक तब भी होती है जब ये अंदरूनी होती है। कई लोगों के आपने केसेस सुने होंगे कि उनको हार्ट अटैक आ गया सूजन के कारण। उनके दिल में सूजन थी, धमनियों में सूजन थी, नहीं पता चल पाया वक्त रहते हुए, और आगे चलकर उनको हार्ट अटैक आ गया।
यानी सूजन सोचिए इतना खतरनाक रूप तक ले सकती है। आपको मैं आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगी कि पूरे विश्व भर में 25% ऐसे केसेस कैंसर के पाए गए हैं। जिनको कैंसर हुआ है उसके पीछे का कारण था इन्फ्लामेशन, यानी सूजन। सूजन की वजह से उनको कैंसर हो गया, सोचिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सूजन की वजह से कैंसर हो जाए। देखिए, क्योंकि लंबे टाइम तक जब सूजन जिस भी एरिया में रहती है, वहां के हेल्दी सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। वहां के हेल्दी सेल जब डैमेज होंगे, डैमेज होने के बाद वो कैंसर सेल का रूप ले लेते हैं। और जब इनको ब्लड सप्लाई मिलती है तो ये कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। यानी आपकी बॉडी में अगर लंबे टाइम तक सूजन रहती है तो वो कैंसर सेल को जन्म दे सकती है, जिसके कारण आपकी बॉडी में कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। इसीलिए हमें देख रहे हैं कि विश्व भर में कैंसर के भी कई ऐसे केसेस हैं जो सूजन की वजह से हुए हैं। इसके साथ साथ दूसरी बीमारी है डायबिटीज। सोचिए, ये डायबिटीज नाम की बीमारी जो भारत में बहुत कॉमन है, आज इसके पीछे का मुख्य कारण भी इन्फ्लामेशन, सूजन ही है। जब किसी व्यक्ति के बॉडी में डायबिटिक वो होता है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है? इंसुलिन बनता नहीं है, या फिर आपके सेल्स इंसुलिन लेने से मना कर देते हैं। तो आज अगर आपके पैनक्रियास में सूजन हो जाती है तब भी इंसुलिन नहीं बनता है। अगर आपके मांसपेशियों में या सेल्स में अगर किसी प्रकार की सूजन लंबे टाइम तक रहती है तो आपके सेल्स खुद ही इंसुलिन लेने से मना कर देते हैं। और इसके कारण टाइप 2 डायबिटीज का व्यक्ति है या टाइप 1, दोनों को ही डायबिटीज के पीछे, उनके पीछे का कारण जो होता है वो सूजन होता है। इसी प्रकार हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियां, आपको बताना चाहूंगी कि पूरे विश्व भर में 60% केसेस ऐसे पाए गए हैं हार्ट डिजीजेस के, जिनको दिल की बीमारियां हुई सूजन के कारण। और कई लोगों को हार्ट अटैक सूजन के कारण आ रहा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सूजन एक ऐसा मिसिंग फैक्टर है, मिसिंग रिस्क फैक्टर है, जिसके बारे में नहीं पता चलता है। और ये आपके दिल को कब बीमारियों से ग्रसित कर ले आपको नहीं पता चलेगा, ये आपको कब आपकी मौत का कारण बन जाए आपको नहीं पता चलेगा। आपको बताना चाहूंगी कि कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनको हमने अक्सर टीवी में देखा है, गाते गाते कोलैप्स हो जाते हैं। के का नाम आप सभी ने सुना होगा। कृष्ण कुमार कुन्नत काफी जाने माने रेप्यूटेड सिंगर थे। लाइव कॉन्सर्ट में इनकी मृत्यु हो गई थी और हार्ट अटैक उसके पीछे का कारण था, और कहीं ना कहीं इसके पीछे का मुख्य कारण सूजन भी था। तो दिल में सूजन, धमनियों में सूजन आज एक ऐसा रिस्क फैक्टर बन चुका है, एक ऐसा मिसिंग फैक्टर बन चुका है, जिसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है और उसको रोकना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगी, गट इश्यूज यानी पाचन संबंधी बीमारियां भी आज किसके कारण हो रही है, उसके पीछे का कारण भी सूजन है। आपकी आंतों में सूजन आ जाना, यह आपके गुड बैक्टीरिया कम कर देता है, बैड बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके कारण आपकी पाचन संबंधी बीमारियां जन्म ले जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेन से संबंधित संबंधित बहुत सारी बीमारियां, ब्रेन डिसऑर्डर, जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन, ये सभी का नाम आपने सुना होगा। पार्किंसन में आपके बॉडी में कंपन शुरू हो जाती है। पहले जो 60 के ऊपर के लोगों को होती थी, अब ये 30-40 के व्यक्तियों को भी हो रही है। पार्किंसन के साथ साथ अल्जाइमर, जिसमें आपके ब्रेन सेल डैमेज हो जाते हैं और आप याददाश्त खोने लग जाते हैं। तो ये सभी प्रकार की बीमारियों के पीछे का मुख्य कारण भी सूजन पाया गया है। जब ब्रेन में सूजन लंबे टाइम तक रहती है तब हमारे ब्रेन के, चाहे वो पूरे सेल्स हो या चाहे वो डोपामीन बनाने वाले सेल्स हो, सब में डैमेज होना पॉसिबल होता है, और जिसके कारण आपको ये सभी बीमारियां देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ये लग रहा है कि मैम, अगर हमारी इम्यूनिटी ज्यादा काम कर रही है, ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत ओवर एक्टिव एक्टिव है। आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आपकी इम्यूनिटी अगर बहुत ज्यादा काम कर रही है, बिना रुके काम कर रही है, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में टॉक्सिन जाते ही रह रहे हैं। ये टॉक्सिन जब तक कम नहीं करेंगे आप, तब तक इम्यूनिटी भी बंद नहीं होगी काम करना, उसको रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा। और जितनी बार इम्यूनिटी काम करती है उतने बार साइटोकिन्स रिलीज होते हैं, और ये केमिकल आपके हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं, जिनमें से एक आपके इम्यून सेल्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यून सिस्टम खुद ही कम होने लग जाता है जब लंबे टाइम तक वो बिना रुके काम करता है। और इसीलिए इन्फ्लामेशन को इवन आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा गलत माना गया है, कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है इन्फ्लामेशन।
सूजन। इसके साथ साथ सूजन से जुड़ी हुई और भी बीमारियां होती हैं, और ये सभी बीमारियां आज बहुत सारे लोगों की मृत्यु का कारण बन रही हैं। चाहे वो रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा जैसी परेशानियों की बात करें, जॉइंट्स पेन, अर्थराइटिस, गठिया की परेशानी में भी आपने देखा होगा, जहां पर रहती है ये परेशानी वहां पर आपके हाथ पैरों में बड़े बड़े सूजन के गड्ढे लगने लग जाते हैं। आपको लगता है कि आपके हाथ पैर कितने सूज गए हैं, वो डेफिनेटली इसके पीछे का कारण है बॉडी में वियर टियर होना, डैमेज होना। इसके साथ साथ गम डिसीज, जो फिर मसूड़ों से जुड़ी हुई परेशानी है, वो भी इसके कारण होती है, जैसे पायरिया का नाम आपने सुना होगा। तो इन्फ्लामेशन हम कह सकते हैं कि बहुत सारी पीछे बीमारियों के पीछे का मुख्य कारण बन चुका है, और इसीलिए इस पर काम करना जरूरी है। अब कैसे काम कर सकते हैं? इसके लिए पहले तो हमें एक सीख लेनी होगी। हमें सीखना होगा अपने पास से। हमें हमें सीखना होगा कि जो बीत गया है, उस बीते कल ने हमें क्या सिखाया है। उस बीते कल ने हमें सिखाया है कोविड 19 का दौर, और वो कोविड 19 का दौर कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता है, क्योंकि हर किसी ने अपने अपने चैलेंजेस इस वक्त में देखे हैं। कई लोगों ने अपने अपनों को खोया है। क्या आपको पता है कि कई लोगों की मृत्यु कोविड में आखिर क्यों हुई है? अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं बताना चाहूंगी। कई लोगों को लगता है कि कोविड 19 के वायरस से किसी की मृत्यु हो गई। आपको बताना चाहूंगी कि उस वायरस की वजह से नहीं, बल्कि वो वायरस जब बॉडी के अंदर गया तो हमारी इम्यूनिटी इतनी काम करने लग गई कि साइटोकिन्स का पूरा तूफान बॉडी में आ गया, जिसके कारण लोगों के लंग्स प्रभावित हुए। लंग्स में सूजन आने की वजह से उनका सांस लेने में परेशानी हो गई। वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे चले गए, और अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों ने अपना शरीर त्याग दिया, वो नहीं रिकवर कर पाए। तो कोविड 19 के पीछे का जो मेन कल्प्रिट है, वो सूजन ही है। सूजन की वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। और ये कोविड काल ने हमें ये बात समझा चुकी है कि अगर सूजन को वक्त रहते हुए कंट्रोल नहीं करा, तो वो जंगल की उस आग की तरह है जो पूरी वक्त फैलती ही रहेगी और पूरा जंगल तबाह करने की क्षमता रखती है। तो जरूरी है कि हम इस आग को बुझाएं, मोटापे को कम करें, और इसके साथ साथ सूजन को भी कम करें, और सूजन को कम करके आज अपनी हेल्थ को बेहतर करें। अब देखिए, कई मिथ हमारी सूजन से जुड़े हुए रहते हैं। अब सूजन से जुड़े हुए कई मिथ हैं, इन मिथ को तोड़ना जरूरी है, तभी हम समाधान समझ पाएंगे। और ये मिथ अक्सर ये होता है, हमें लगता है कि मोटे लोगों को ही सूजन होती है, पतले लोगों को तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम उनके साइज पर, उनके एक्यूमुलेटेड फैट के अनुसार ये मानते हैं कि उन्हीं को सूजन हो सकती है और किसी को नहीं हो सकती। और इसी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि पतले लोग अपनी हेल्थ को इतना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, क्योंकि वक्त रहते वो ध्यान नहीं देते हैं, और सूजन की वजह से उनको बहुत गंभीर गंभीर बीमारियां होने लग जाती हैं। तो सूजन आज किसी में भी हो सकती है, चाहे वो मोटा व्यक्ति हो, चाहे वो पतला व्यक्ति हो, और इसीलिए चाहे वो मोटा है या पतला है, हर किसी को एक टेस्ट करवाने की जरूरत है, ताकि आप ये जांच सके कि आपकी बॉडी में सूजन है या नहीं। और इन टेस्ट का नाम है, सबसे पहला है CRP, यानी सी रिएक्टर प्रोटीन टेस्ट। इस प्रोटीन की मात्रा को अपनी बॉडी में चेक करिए, अगर ये पॉजिटिव है तो मान लीजिए कि आपकी बॉडी में सूजन है। इसके साथ साथ इसके बाद आपको एक और टेस्ट करवाना है, वो है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन ई टेस्ट। जब आप IgE टेस्ट करवाते हैं और आपकी रेंज अगर 75 KU पर लीटर से ज्यादा आती है, तो आप मान लीजिए कि बॉडी में IgE बहुत सारे बन रहे हैं, और इसके कारण बहुत सारे सूजन आपकी बॉडी में हो सकती है। तो आज हमें सतर्क रहना है, सतर्क रहने के लिए जांच करवानी है, क्योंकि अंदरूनी सूजन नहीं पता चलेगी जब तक आप जांच नहीं करवाएंगे। तो जांच एक साल में कम से कम एक बार जरूर करवाएं। अब देखिए, बात तो आती है, अब हमने पूरी बीमारी को समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया कि इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, और अब हमें जानना है समाधान। मैम ऐसा क्या करें कि सूजन कम हो जाए? मैम ऐसा क्या करें हम कि हमें सूजन से होने वाली बीमारियों से हम बच पाए? तो आपको मैं कुछ डाइटरी के साथ साथ 5 तरीके बताने वाली हूँ, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी बॉडी की सूजन को कम कर सकता है। सबसे पहला तरीका है कि डाइट को ठीक करिए। डाइट में जितने बाहर के पदार्थ हैं, प्रोसेस फूड है, बेक्ड फूड है, जैसे हम बहुत ज्यादा गेहूं खाते हैं, बहुत ज्यादा ब्रेड खाते हैं, ये सभी कम कर दीजिए। इसी प्रकार अगर आप बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, तो चाय भी कम करनी है। अगर आप 3 बार चाय पीते हैं, तो कम से कम एक बार चाय पीजिए, और बचे हुए 2 टाइम पे ग्रीन टी पीजिए या हर्बल टी पीजिए। इसके साथ साथ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल करना है। जो फाइबर जिस खाने में आपको ज्यादा मिले, ऐसा खाना खाना है। और ये फाइबर आपको मिलता है दालों में, आपको मिलता है मोटे अनाज में।
अब कुछ मैं आपको 8 खाने के पदार्थ भी बताने वाली हूँ, जिनमें से कुछ चुनिंदा 4 पदार्थ आप डेली खाइए, ताकि आप अपनी बॉडी में सूजन को कम कर सकें। सबसे पहला है बेरीज। बेरीज के अंदर एंथोसाइनेंस होते हैं, जिसके कारण ये सूजन को कम कर सकता है। दूसरा है ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी में नहीं बनते हैं, आपको इसको बाहर से ही लेना पड़ता है। तो ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स लीजिए। चाहे हमारा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3, आप उसको जरूर ले सकते हैं, और हर व्यक्ति अपनी ओमेगा 3 की जरूरत को पूरा करके अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकता है। अगर आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अलसी के बीज है, उसको रोस्ट करके आप उसका पाउडर बना दीजिए, उसके पाउडर को डेली खाइए 1 चम्मच। आप अखरोट को अपनी डाइट में ऐड करिए। आप इवन अगर मच्छी खा सकते हैं, तो मच्छी को अपनी डाइट में ऐड करिए। ये इन सभी के अंदर आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 सप्लीमेंट मिलेंगे। चाहे तो चिया सीड को भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा खाने का पदार्थ है ब्रोकली। ब्रोकली या फिर फूल गोभी, ये हर व्यक्ति को खाना चाहिए, और इसके अंदर सूजन को कम करने की क्षमता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो डेफिनेटली हमें ये अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। एक हफ्ते में कम से कम 2 बार तो आप फूल गोभी की सब्जी खाइए, या फिर ब्रोकली का सैलेड बना लीजिए। चौथा खाने का पदार्थ है एवोकाडो। एवोकाडो के अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, टोकोफेरॉल्स होते हैं, जो सूजन को कम करते हैं। पांचवा खाने का पदार्थ है ग्रीन टी। हर व्यक्ति इसको ले सकता है, और बहुत इजी तरीके से बनाई जा सकती है। इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। ग्रीन टी अगर आप डेली लेते हैं, और कम से कम एक दिन में 2 बार लेते हैं, तो इसके माध्यम से आपको एक कंपाउंड मिलता है, जिसका नाम है ईजीसीजी। और ये ईजीसीजी के माध्यम से बॉडी में सूजन कम होती है, और एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करता है। छठा खाने का पदार्थ है जो है ग्रेप्स। हर किसी को खाने चाहिए, जब भी सीजन आता है अंगूर खाइए। अंगूर में एंथोसाइनेंस होते हैं, जिसकी वजह से सूजन कम होती है। सातवां खाने का पदार्थ हर किसी के घर के अंदर मौजूद है, और इस सातवें खाने के पदार्थ का नाम है हल्दी। हल्दी हर कोई ले सकता है। अब आप सब भी अपने किचन में जाके चेक करेंगे, तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसको हल्दी नहीं मिलेगी। ये हमारे खाने का हिस्सा है। लेकिन हल्दी हमें सही तरीके से लेने की जरूरत है, क्योंकि हल्दी के अंदर करक्यूमिन पाया जाता है, जो सूजन को कम करने की क्षमता रखता है। तो आज मैं आपको एक घरेलू नुस्खा भी बताने वाली हूँ, जिसको हर व्यक्ति अपना सकता है, बॉडी में सूजन को कम कर सकता है। इन्फ्लामेटरी मार्कर की मात्रा को ये कॉम्बिनेशन जो है वो कम कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको 1 चुटकी लेनी है हल्दी, और 1 चुटकी लेनी है काली मिर्च, और इन दोनों को मिला दीजिए 1 चम्मच हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के साथ, या फिर देसी घी के साथ। जब आप इसको डेली सुबह सुबह खाली पेट इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपकी बॉडी में सूजन की मात्रा को कम कर देगा, क्योंकि बेसिकली इन्फ्लामेटरी मार्कर की मात्रा को कम करता है। तो बहुत जरूरी है कि गामा ओरिजिनॉल तो लेना ही लेना है, जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ खाने के पदार्थ जो अभी तक मैंने आपको बताए हैं, वो आपकी डाइट का हिस्सा होना ही चाहिए। जैसे शिमला मिर्च है, डार्क चॉकलेट है, मशरूम है, कच्चा टमाटर है, हर व्यक्ति लेकर अपनी शरीर की ये जरूरत है वो पूरा कर सकता है। अब देखिए, सूजन को कम हम करना चाहते हैं, लेकिन हमें आज कोई प्राकृतिक पदार्थ चाहिए, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से इस सूजन को कम कर दे। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। जी हाँ, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल हमारे बीच में है। गामा ओरिजिनॉल, जिसको हम चमत्कारी न्यूट्रास्यूटिकल के नाम से जानते हैं, आज सूजन को कम करने की क्षमता रखता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, और ये सभी कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल एक बहुत अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है, जिसको हर व्यक्ति को लेना ही चाहिए। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिल चुकी है। जैसे यूएसए की सरकार कहती है कि एंटी अल्सर एजेंट है, और जापान की सरकार तो कहती है कि हाइपर लिपिडेमिक एंटी हाइपर लिपिडेमिक एजेंट है। इसके साथ साथ हमारी भारत की सरकार कहती है कि गामा ओरिजिनॉल एक न्यूट्रास्यूटिकल है, जिसका इस्तेमाल करके हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। इसी प्रकार से देखिए, आज गामा ओरिजिनॉल, आप सभी सोचोगे कि मैम सूजन को कैसे कम करता है, क्या आखिर इसके अंदर होता है जो इस सूजन को कम करने की क्षमता रख सकता है। तो आपके इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके बीच में डॉक्टर संजय चौगाले हैं, जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं एम्स न्यू दिल्ली में। तो आइए जानते हैं, डॉक्टर साहब से ही सुनते हैं कि डॉक्टर साहब का क्या कहना है इस संदर्भ में। क्या सच में गामा ओरिजिनॉल आज हमारी ये सभी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम पर ये राहत दिलाता है? इसके साथ साथ स्पेशली अगर हम बात करें, तो सूजन को कम करता है कि नहीं? आइए जानते हैं, डॉक्टर साहब से ही डायरेक्टली सुनते हैं। A new kid in town or a new uh, factor on the horizon now
is gamma oryzanol, and it has been shown to actually reduce some of the inflammatory markers. सो आई होप आप सभी ने यहाँ पर डॉक्टर्स आपकी बातों को ध्यान से सुना होगा। वो कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी मार्कर्स की मात्रा को कम करता है, जिसकी वजह से सूजन कम होती है। इसके बारे में डॉक्टर नेहा गुप्ता, जो मेदांता द मेडिसिटी में कार्यरत जाने मानी इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है, उनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल सूजन को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इवन साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी जटिलताओं पर भी ये काम करता है, जो अक्सर कोविड-19 के पेशेंट्स में देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से सूजन बढ़ जाती थी। डॉक्टर नरेश शर्मा, जो एफआईएस जनरल सर्जन है गुड़गांव में, इनका भी ये साफ तौर पे कहना है कि गामा ओरिजिनॉल ऐसे लोगों को जरूर देना चाहिए जिनको सूजन की परेशानी है, थायराइड जैसी कई प्रकार की परेशानियां हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर नवजीत तालुकदार सर से ही, डॉक्टर नरेश शर्मा सर से ही हम इस बात को ध्यान से सुनेंगे। आप सभी को ध्यान से सुनना है। इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल करने से, प्रयोग में लाने से, ये बहुत सारे जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्फ्लामेशन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। और इस एंटीऑक्सीडेंट का नाम है गामा ओराइजोनोल। साथ ही गामा ओराइजोनोल के बारे में एक चीज और अभी मालूम पड़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एक न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर अप्रूवल दिया है और कहीं ना कहीं इसको एक सेफ ड्रग के रूप में, एक सेफ हेल्थ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रूप में इसको शामिल किया गया है। सो आई होप आप सभी ने यहाँ पर डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुना होगा। वो कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल सेफ ड्रग न्यूट्रास्यूटिकल है, जिसका इस्तेमाल करके हर व्यक्ति अपनी सूजन जैसी कई प्रकार की परेशानियों से राहत पा सकता है। इसके ऊपर देखिए, ना सिर्फ डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं, बल्कि हमारे बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स भी आज ये बात कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से बहुत सारे लोगों की सूजन की परेशानी से उनको राहत मिलती है। कैसे राहत मिलती है मैम, ऐसा क्या करता है ये बॉडी पर? सबसे पहला काम करने का तरीका है इसका कि ये हमारी बॉडी में सूजन को कम करता है, हमारी बॉडी में सूजन को बढ़ावा देने वाले तत्वों को कम करके। जैसे कि प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकिन्स ऐसे केमिकल होते हैं जो जब रिलीज होते हैं तो आपकी बॉडी में सूजन करते ही करते हैं। तो इन साइटोकिन्स को निष्क्रिय करने में ये मदद करता है। इसके साथ साथ आपके सिग्नलिंग पाथवे को भी बेहतर बनाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर पूरा कनेक्टेड है, और इस पूरे कनेक्टेड शरीर में जैसे अगर हम चाहे तो अपने हाथ की उंगली भी हिला सकते हैं। कैसे मुमकिन है? क्योंकि एक सिग्नलिंग पाथवे है, हमारा ब्रेन सिग्नल पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह पर और मोटर न्यूरॉन के माध्यम से। तो इन न्यूरॉन्स की हेल्थ को ये बेहतर बनाता है, जिसके कारण सूजन की परेशानी से भी जल्द से जल्द राहत मिलती है। 2019-2017 की स्टडीज कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है, सूजन को कम करता है, इवन ऑप्टिक नर्व डैमेज को कम करने की क्षमता रखता है, यानी आंखों में अगर डैमेज हो रहा है सूजन की वजह से वो भी कम करेगा। 2016-2015 की स्टडी से कहती है कि गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकिन्स की मात्रा को कम कर देता है। 2013 की स्टडी तो बच्चों पे की गई थी, जी हाँ। चाइना में जो प्री स्कूल के बच्चे हैं उनको गामा ओरिजिनॉल दिया गया था, स्पेशली जब उनको बहुत कफिंग की परेशानी थी, और गामा ओरिजिनॉल देने के बाद उनकी कफिंग की परेशानियों से तो उन्होंने राहत पाई, इसके साथ साथ एंजाइटी को कम करा। 2011 की स्टडी कहें या 2009 की स्टडी कहें, ये सभी कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल जो है इसका इस्तेमाल अगर कोई व्यक्ति करता है तो इसके अंदर उनको एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है फाइटोस्टेराल फेरुलेट, और इसकी वजह से ये सूजन को कम करने की क्षमता रखता है। तो देखिए, इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स की तो बौछार है, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल इससे जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी को इन टेस्टिमोनियल्स को, सॉरी, इन सभी क्लिनिकल ट्रायल्स को एक बार जरूर देखना है। और इसको देखने के लिए, चेक करने के लिए आपको हमारी साइट पे जरूर जाना है, जो है www.national.in। वहां पर जाइए और इन सभी प्रकार के जो डॉक्टर्स के रिव्यूज हैं या क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, इन सभी को आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए, गामा ओरिजिनॉल एक हीरो प्रोडक्ट हम कहते हैं क्योंकि आज इस हीरो ने बहुत लोगों की जान बचाई है। इस हीरो ने आज बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाकर उनको नया जीवन दिया है। सो आई होप आज के जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो सभी आप सभी को कहीं ना कहीं प्रूव करके बताएंगे कि कैसे उनको नया जीवन गामा ओरिजिनॉल ने दिया है और सूजन की परेशानी से राहत दिलाने में उनकी मदद की है। तो आइए देखते हैं इन सभी टेस्टिमोनियल्स को भी हमें ध्यान। दूसरे महीने में ही आश्चर्यजनक
फायदा शुरू हो गया। मेरे पैरों का दर्द और सूजन बिल्कुल ठीक होने लगा। मैं चल फिर पा रही थी। मेरे पैर में बहुत दर्द था, मेरे पैरों में सूजन था। मैंने गामा ओरिकल खाना शुरू किया, जो कि मैं एक चाय का गिलास नहीं पकड़ सकती थी, मुझे बाहर पकड़ के ले जाया जाता था। आज मैं घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ। गामा ओरिजिनल तो मैंने इसे खाना शुरू किया तो 10 दिन के बाद ही जो मेरी किडनी का जो अल्ट्रासाउंड हुआ, जो मेरी किडनी का साइज बढ़ रहा था, सूजन हो रही थी, ये सब मेरा नॉर्मल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे पैरों में पहले सूजन रहता था, लेकिन गामा ओरिजिनल लेने के बाद सूजन बहुत कम हुआ है। एड़ी के पास स्वेलिंग हो जाता था, दर्द भी काफी होता था। गामा ओरिजिनल 2 महीने से इसको ले रहे हैं लगातार। अभी हम लगभग 10 मिनट अच्छी तरह से दौड़ लेते हैं। मेरे में पैर में सूजन आता था, गामा ओरिजिनल यूज़ करने से मेरा 100% मैं बिलीव किया और उसका जरिए से मेरा सारा परेशानी दूर हो गया। मेरे शरीर पर पहले बहुत सूजन आ चुकी थी और जब से मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया तब से मुझे बहुत फर्क मिला। सो आई होप आप सभी ने इन टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से देखा होगा। और देखिए, हर किसी के अनुभवों से हम सीख सकते हैं। इन टेस्टिमोनियल्स को दिखाने के पीछे का मकसद यही होता है कि हम सीखें इनसे कि इन्होंने भी अपनी सूजन की परेशानी से राहत पाई है, हम भी पा सकते हैं अगर गामा ओरिजिनल हम डेली लेने की आदत रखें। तो ये आपकी थाली का हिस्सा होना चाहिए। कहते हैं ना, गामा नहीं तो खाना नहीं। डेफिनेटली सही कहा जाता है। पहले गामा ओरिजिनल लेना है, फिर खाना खाना है। तो आपको सुबह और रात्रि को, यानी सुबह नाश्ते से पहले नॉर्मल पानी के साथ गामा ओरिजिनल की एक कैप्सूल लीजिए, और रात को खाना खाने से पहले गामा ओरिजिनल की एक कैप्सूल, और फिर रात का खाना खाना है। तो आपको ये सभी कार्य इस प्रकार से करने हैं। गामा ओरिजिनल आपको इस प्रकार से लेना है। अगर आपको सूजन की परेशानी है तो आप 2 गोली सुबह लीजिए, 2 गोली शाम खाना खाने से पहले। तो देखिए, गामा ओरिजिनल के तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिल रहे हैं सूजन पर, लेकिन सूजन को कम करने के लिए अपने लाइफस्टाइल को बदलना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल आपकी कैसी है, यही डिसाइड करेगा कि आपकी हेल्थ कैसी है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए। दूसरा मुख्य पॉइंट, डेली 40 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे तो इसके बहुत अच्छे प्रभाव मिलते हैं। देखिए, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में पसीना आता रहता है, स्वेटिंग होती है। और जब ये स्वेटिंग होती है तो बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, और ये टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं तो आप स्वतः ही स्वस्थ हो जाते हैं, स्वतः ही सूजन कम हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि डेली एक्सरसाइज करिए, कम से कम 40 मिनट करिए। ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को तो बढ़ाता ही है, हार्ट हेल्थ को बढ़ाता है, स्ट्रेस को कम करता है। तो डेली इसका इस्तेमाल हमें करना ही चाहिए। तीसरा तरीका है सूजन को कम करने का, वो है स्ट्रेस को मैनेज करना। तनाव आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और आप सभी जानते हैं ना कि तनाव हमारे जीवन का एक बहुत अच्छा हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है। हर जगह तनाव तो रहता ही रहता है, लेकिन इस तनाव को मैनेज करने की जरूरत है। क्योंकि लंबे टाइम तक जब तनाव रहता है तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये भी सूजन के पीछे का कारण बन जाते हैं। तो जरूरी है कि आप उसके लिए योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह करिए। इससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलता है, स्पेशली सूजन को कम करने में मदद करता है। चौथा खाने का पदार्थ है, चौथा अगर हम बात करें अपने लाइफस्टाइल पर, जो आपको चेंज करने की जरूरत है, स्पेशली इस केस में जब सूजन की परेशानी देखने को मिलती है, और वो है गुड स्लीप। नींद अच्छे से पूरी करिए। क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं है, आप 7 घंटे भी नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, तो इसका बहुत बुरा असर आपके शरीर पर पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सुबह सुबह रात को आप टाइम पे सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए। और अगर आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आती है तो हल्दी का दूध पीना शुरू कर दीजिए, जिसमें आपको चीनी नहीं डालनी है, केवल हल्दी के दूध का इस्तेमाल करना है। स्क्रीन को अवॉइड करिए। स्क्रीन टाइम को सोने के 1 घंटे पहले तक फोन नहीं देखना है। इसके साथ साथ योग निद्रा करिए अगर आपको रात को सोने में परेशानी आ रही है। इसके साथ साथ देखिए, एक और मुख्य चीज, पांचवी और आखिरी चीज जो हर व्यक्ति को फॉलो करनी चाहिए सूजन को कम करने के लिए, और वो है हाइड्रेशन, यानी पानी पीते रहना है। अब देखिए, सर्दियों का वक्त आ जाता है, अब हमें पानी पीने का मन नहीं करता है। बहुत कम हमारा पानी का इंटेक हो जाता है, कम से कम 1 लीटर भी नहीं पी पाते हम पानी। इसीलिए जरूरी है कि हाइड्रेशन रखिए। कम से कम 3 से लेकर 4 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। 2 से 3 लीटर भी पानी पियेंगे तब भी सही है, लेकिन पीना जरूरी है पानी। क्योंकि पानी आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर फ्लश आउट करने में मदद करता है, और सूजन कम हो जाती है। तो देखिए, आज हमने कुछ 5 तरीके जाने थे।
और ये आज जो हमने जाने हैं 5 तरीके, हर व्यक्ति इसको फॉलो करके अपनी सूजन को दीर्घकालिक होने से बचा भी सकता है और इसका इलाज भी कर सकता है। तो सबसे पहला खाने का पदार्थ जो हर किसी को ऐड करना है वो है गामा ओरिजिनॉल, अपनी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। और जो 8 प्रकार के खाने के पदार्थ मैंने बताए हैं जिनमें से एक गामा ओरिजिनॉल है, इसके साथ साथ आपको कुछ और 3 खाने के पदार्थ अपने डाइट में ऐड करने हैं। जैसे हल्दी हर कोई व्यक्ति ऐड कर सकता है, हर कोई व्यक्ति ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को भी ऐड कर सकता है, तो ये सभी आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज हर व्यक्ति को करनी है, 40 मिनट डेली करनी है। स्ट्रेस अगर ज्यादा लेते हैं तो वो कम करना शुरू कर दीजिए। नींद अच्छे से पूरी करिए और इसके साथ साथ हाइड्रेशन बनाए रखिए, यानी आपको पानी पीते रहना है। तो अगर आप ये सभी 5 आदतों को अपना देते हैं तो डेफिनेटली आपकी सूजन की परेशानी से आप बहुत जल्दी राहत पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए एक और छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी, और ये जानकारी हमारे न्यूट्रास्यूटिकल गामा ओरिजिनॉल से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम सभी एक नया इतिहास बनाने वाले हैं और इस इतिहास के हिस्से हम बनेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमारा गामा ओरिजिनॉल, इसको विश्व रिकॉर्ड से सम्मानित किया जाने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स होने का विश्व रिकॉर्ड है। आप सोचिए कोई न्यूट्रास्यूटिकल जिसको डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं, तो कितने पुख्ता क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। और क्यों ये डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं गामा ओरिजिनॉल को? क्योंकि भारत में इसको पहली बार लॉन्च किया गया है और भारत में बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया है इसके माध्यम से, और ये सभी क्लिनिकल ट्रायल्स के माध्यम से प्रूवन है। हैदराबाद की जो NIN सेफ्टी स्टडीज है वहां से भी प्रूवन है कि गामा ओरिजिनॉल सेफ न्यूट्रास्यूटिकल है, ड्रग है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल हर व्यक्ति कर सकता है और ये प्राकृतिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो सबसे बड़ी बात है। तो देखिए इस न्यूट्रास्यूटिकल का के ऊपर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स के रेकमेंडेशन है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल लीजिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए, और इसी के चलते हमारे गामा ओरिजिनॉल ने एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम करा है। जी हाँ, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स के स्टेटमेंट होने का विश्व रिकॉर्ड है। तो आप अगर इस इतिहास के हिस्सा बनना चाहते हैं और इस गौरवान्वित पल के साक्षी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। नए साल का पहला दिन 1 जनवरी 2025 को रात 7 बजे फॉर एवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल पर लाइव वीडियो चलेगी जिसमें आपको जुड़ना है। और इस लाइव वीडियो में जब हमारे साथ सबसे ज्यादा मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स अगर हमारे पास जुड़ जाएंगे तो उस वक्त हमारे गामा ओरिजिनॉल को विश्व रिकॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि इस यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनिए, फॉर एवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल, और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइव देखिए जहां पर हमारे गामा ओरिजिनॉल को विश्व रिकॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इस दिन को और इस डेट को, इस वक्त को नहीं भूलना है। आई होप आज के सेशन से आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा लोगों तक शेयर करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ आज की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी है, ताकि आप सभी अपनी हेल्थ को बेहतर बना सके। इसी मनोकामना के साथ कि आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। इसी मनोकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुना है। आप सभी का दिन शुभ हो। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, बहुत 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 सुपर जानकारी मैम। पिछला सेशन भी आपका जबरदस्त था और ये भी बिल्कुल जबरदस्त गया है आपका। और मैं अपना खुद का उदाहरण है मैडम, मेरा इन्फ्लेमेशन में जब मैंने गामा ओरिजिनल लॉन्च नहीं हुआ था उससे पहले सुबह उठते तो हाथों पे सूजन मिलती थी मेरे, और जब से रेगुलर गामा शुरू किया है तो वो अब अचानक वो अपने आप ही वो सूजन है ना वो समाप्त हो गई है। निश्चित रूप से इन्फ्लेमेशन के ऊपर जबरदस्त तरीके से ये काम करता है। और आज भी चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी आज ईसा वशिष्ठ मैम को एक अच्छे वेलनेस के रूप में उनको सम्मानित किया है, क्षेत्र के रूप में जो काम कर रही है वेलनेस के क्षेत्र में जो काम कर रही है उसके लिए चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में उन्होंने भी उनको आज सम्मानित किया। तो 1 जनवरी को ठीक 7 बजे ईसा मैम का जो चैनल है उसके ऊपर न केवल डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ना बल्कि कोई भी अगर प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे डॉक्टर रिकेशन जी है, राजकुमार जी हैं, या निशान सर है, या कश्मीर से कोई भी साथी जो प्रैक्टिस कर रहा है, आप उनको भी जोड़ें, क्योंकि इसमें आरसीएम का नहीं बल्कि आपको एक गौरवान्वित पद का मौका मिलेगा जिसमें कोई डॉक्टर थायराइड के बारे में बोलेगा, कोई डॉक्टर शुगर के बारे में बोलेगा, कोई बीपी के बारे में बोलेगा, अलग अलग डॉक्टरों की अलग अलग स्टेटमेंट होगी। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो अपने सभी साथियों से, सभी रिलेटिव से, और जिनको भी जो आप जानते हो उन सबको इसमें जोड़े। कोई थायराइड का मरीज हो तो उसको भी जोड़े,
बीपी का मरीज है उसको भी जोड़े, शुगर का मरीज है उसको भी आप इसके अंदर जोड़ने का काम करें। तो आज की इंफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त थी मैम, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी रहूंगा। और आपने धन्यवाद कि आपने इतनी शानदार जानकारी आज हमारे को दी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज जावेद सर के बगैर तो ये मीटिंग अधूरी रहेगी। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में जावेद सर। हाँ, थैंक यू बलवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बैक टू बैक आपके 2 सेशन बहुत ही पावरफुल रहे। लास्ट सेशन जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स पे आपने सेशन लिया, और आज का इन्फ्लेमेशन पे बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आज मिली हमें। और मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ सभी साथियों से, क्योंकि हम कश्मीर में देख रहे हैं कि अभी कुछ ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं हार्ट अटैक्स के कि इंसान परेशान हो जाता है। आज तो बिल्कुल हर दिन कोई ना कोई 1 2 3 ऐसे हार्ट अटैक की वजह से डेथ्स हो जाते हैं। तो आज ही मैंने देखा कि मेरा एक क्लोज एक फ्रेंड ही मान लो मेरे साथ 2 4 साल पहले काम कर रहा था, आज उसकी डेथ हो गई। तो हम अगर देखेंगे कि गामा ओरिजिनल से हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। देखो, एक तो वो जो बिजनेस रिलेटेड है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि अभी के टाइम में कि ये जो इन्फ्लेमेशन है कि ये मेन कारण है बहुत सारे डिजीज। जैसे अभी मैम ने बताया कि 50% डेथ्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इन्फ्लेमेशन से होती हैं। उसमें अगर देखेंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का अगर हम देखेंगे, और इसमें कैंसर, हार्ट अटैक्स, डायबिटीज, तो कहीं ना कहीं सूजन पीछे है। तो हमें इस प्रोडक्ट पे अच्छे से काम करना है, पहले खुद अच्छे से यूज करना, अपने परिवार को पूरा 100% इसको यूज करवाना है, जैसे हम सब करवाते हैं। तो इसको हम बिल्कुल अच्छे से इस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। और एक बहुत बड़ी जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर, जैसा कि बलवंत जी ने भी कहा कि 1 जनवरी 2025 को हमें अपने घरों में एलईडीज लगाने हैं, और वहां पे हम अपने मोहल्ले को जमा कर सकते हैं। ऐसे होम मीटिंग हम अरेंज, वर्चुअल होम मीटिंग हम अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन ही हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे परिवार के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए, कि हम अपने सोसाइटी को डिजीज फ्री रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे पास एक मिरेकुलस प्रोडक्ट है। तो हमें क्या करना है कि एलईडी लगाओ, और वो यूट्यूब के साथ लिंक करके एग्जैक्टली 1 जनवरी 2025 को 7 बजे हम उस ऐतिहासिक, उस हिस्टोरिक इवेंट का एक हिस्सा बन सकते हैं। और हम एक तो गामा ओरिजिनल तो बिकेगा ही बिकेगा, ये हम सब जानते हैं कि जिसके घर में गामा ओरिजिनल गया तो वो फिर तो 100% फॉरएवर उसको यूज करता ही करता है। लेकिन हम इसको और बड़ा कर सकते हैं, और अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो 1 जनवरी 2025 को हमें 100 200 एक एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। जैसे मैं कम से कम 200 लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मैं 200 लोगों को यूट्यूब उस लाइव प्रोग्राम में उनको लेके आ जाऊंगा, ताकि हम एक तो उनका सबसे बढ़िया कि हम हेल्थ को लेके एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि 1 जनवरी 2025 के इस प्रोग्राम को हमें याद रखना है, और हमें उस वक्त उस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमने बनाया है कि सबसे ज्यादा पूरी वर्ल्ड में अगर किसी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट पे डॉक्टर्स ने बात की है, वो है हमारा गामा ओरिजिनल, जिस पे अब लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं टॉप डॉक्टर्स वर्ल्ड के। तो वो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बना चुके हैं। तो उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को हम सेलिब्रेट करेंगे, हम उस ऐतिहासिक, उस हिस्टोरिक दिन के उस इवेंट का हिस्सा बन जाएंगे, और उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा तैयारी करेंगे। तो बाकी हमारी टीम में बहुत सारे साथी हैं, जैसे डॉक्टर हरि किशन है, मैं देख रहा था उस रिपोर्ट में 36,000 यानी कि 100 पीस हर महीने ये अपने आईडी पे करते हैं। तो ये बलवंत जी ने एक बहुत अच्छी हमें दिया कि एक आइडिया कि हम जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी मेडिकल शॉप्स हैं, और जितने भी लोग बीमारों को देखते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनको कम से कम उनका बहुत बड़ा लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। उनको हमें उस प्रोग्राम में लाना है, उस प्रोग्राम से, क्योंकि उनके सारे डाउट्स का आपके सामने नहीं मानेगा आपका, क्योंकि हम आपको वो कोई एक्सपर्ट नहीं मानेगा। लेकिन जब उसको एम्स के टॉप डॉक्टर्स, मेदांता के टॉप डॉक्टर्स, सर गंगाराम हॉस्पिटल के टॉप डॉक्टर्स, फोर्टिस रिसर्च मेमोरियल हॉस्पिटल के टॉप डॉक्टर्स, जब वो खुद देखेंगे कि इतने बड़े डॉक्टर्स इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका विश्वास बढ़ेगा, और वो इस प्रोडक्ट पे अच्छा काम कर सकते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट माई साइड। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज समय दिया, और एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन आज हमें मिला। और मैं बिल्कुल आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बार बार आप हमें अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बलवंत जी, ओवर टू यू सर। थैंक थैंक्स यू अ लॉट सर। सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद सर आपका। और मैं सभी साथियों से 1 मिनट के लिए एक बात कहना चाहता हूं सर।
जब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे तो सबसे अच्छी बात, गौरवान्वित पल गामा ओरिजिनल को तो लिए होगा ही होगा, साथ में हम सब आरसीएम वाले के डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए भी होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ में हम बैठ करके कह सकते हैं कि जिस प्रोडक्ट को हम आपको दे रहे हैं वो प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डॉक्टरों की स्टेटमेंट है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है ये प्रोडक्ट। और सबसे अच्छी बात ये कि प्रोडक्ट की मोनोपोली, जैसे जावेद सर बोलते हैं, ये हमारे पास में अभी है। तो ये हमारे लिए आरसीएम के लिए कितने गर्व की बात होगी, कितने, मतलब आप ये सोच सकते हो सर, एक ऐसा प्रोडक्ट। मैं तो ये करता हूं, जिसको भी मैं प्लान दिखाता हूं ना, उसको एक चीज बोलता हूं, मेरे भाई आरसीएम कर ना कर, लेकिन अगर तू चाहता है कि तेरे घर में बीपी की प्रॉब्लम ना हो, तेरे घर में शुगर की प्रॉब्लम ना हो, तेरे घर में थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, तेरे घर में हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने घर में जरूर करना शुरू कर दे। आरसीएम को साइड में कर, लेकिन एक बार इस प्रोडक्ट को अपने घर में शुरू कर दे जरूर, अगर तू अब ये चाहता है कि मेरे घर में कोई बीमारी पैदा ना हो। तो एक और सूचना मैं उसके बाद में, जिन साथियों का कोई भी क्वेश्चन है तो उसको लेंगे। कल विजय विरोधिया जी का प्रोग्राम है राइट 8 बजे, इसी जूम आईडी के ऊपर, इसी जूम आईडी के ऊपर कल 8 बजे आदरणीय विजय विरोधिया सर का वेबिनार रहेगा। तो जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कल के प्रोग्राम की सभी साथी जबरदस्त तरीके से तैयारी करें। अब किसी भी साथी का कोई भी पर्सन है तो वो हैंड रेज कर सकता है इन्फ्लामेशन को लेकर के। किसी भी साथी का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी भी साथी का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करके आज क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेरे हिसाब से किसी साथी का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। और मैं निधि मैम एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा। एक बार सर, एक गुलाम नबी भट्ट आईडी हैं, वो फिजिकल हैंड रेज कर रहे हैं, उनका आप गुलाम नबी भट्ट जी, उनको अनम्यूट कीजिए सर। हैंड रेज उनका आ गया, वीडियो ऑन है उनका। गुलाम नबी भट्ट आप ही कर दो ना सर, वो मुझे तो वो कहाँ है पता ही नहीं, एक बार आप देख लो। जी सर बोलिए। किडनी का इन्फ्लेमेशन भी जाएगा सर इससे? यस सर। तो देखिए, किडनी में अगर इन्फ्लामेशन है वो भी कम हो जाता है गामा ओरिजिनॉल से। बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो रही है, चाहे लिवर में है, चाहे हार्ट में है, चाहे किडनी में है, हर जगह की इन्फ्लामेशन कम करने की क्षमता रखता है। तो डेफिनेटली आप इस परेशानी के लिए भी ऐसे व्यक्ति को रेकमेंड कर सकते हैं जिनको किडनी में इन्फ्लामेशन हो रही है। उसके लिए उनको 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम खाना खाने से पहले गामा ओरिजिनॉल रेकमेंड करना है। इसके साथ साथ उनको हेल्थ गार्ड ऑयल साथ में जरूर रेकमेंड करना है। हेल्थ गार्ड ऑयल के माध्यम से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और जैसे मैंने आज एक घरेलू नुस्खा भी बताया, 1 चम्मच हेल्थ गार्ड ऑयल में आप 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च सुबह सुबह अगर लेते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा सूजन कम होती है। तीसरा मुख्य पदार्थ है और वो है वेज ओमेगा 3। आप अगर न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 ऐसे व्यक्तियों को रेकमेंड करते हैं तो बहुत जल्दी उनकी सूजन कम होती है। तो ये 3 चीजें तो जरूर से जरूर उनको देनी है। गामा ओरिजिनॉल की डेली 4 गोलियां देनी है, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम खाना खाने से पहले। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 डेली 1 कैप्सूल देनी ही देनी है। और इसके साथ साथ आपको उन्हें हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल का इस्तेमाल करवाना है, और जो घरेलू नुस्खा बताया है उसका इस्तेमाल उन्हें जरूर करवाना है। तो अगर वो सफर कर रहा हो, प्रोस्टेट्स हो, उसको डायबिटीज हो, बीपी हो, बीपी लो हो, जी मतलब कभी तो बढ़ भी जाता है, कभी लो हो जाता है, ओके, बीपी उनका फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएट होता है। जी। तो ऐसे व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है सर, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि देखिए, गामा ओरिजिनॉल जितनी बीमारियां आपने अभी तक बताई कि बीपी फ्लक्चुएट करता है, डायबिटीज की परेशानी है उनको, इन सभी पर गामा काम करता है। तो आप उनको अगर इन्फ्लामेशन के लिए दे रहे हैं तब भी काम करेगा, आप उनको शुगर की परेशानी के लिए दे रहे हैं तब भी ये सभी पर काम करेगा, आप अगर उनको शुगर के साथ साथ अगर बीपी के लिए दे रहे हैं तभी उनकी बॉडी के लिए काम करेगा। तो दिया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। और ये एज लिमिट, सूजन, यस सर। एज लिमिट मैम? सर एज लिमिट ये कहा जाता है कि 18 या 18 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को बिना डॉक्टर की सलाह के गामा ओरिजिनॉल दिया जा सकता है। अबव लिमिट, अबव लिमिट मैम? अबव लिमिट सर इसकी कोई नहीं है, कोई भी व्यक्ति लिया जा सकता है, चाहे वो 80 का उम्र का व्यक्ति हो, चाहे वो 90 उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ओके मैम, थैंक यू। जी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने अपने कीमती समय में समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।